आइए पिताजी। अरे सुधा, पिताजी आइए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, जीती रहो जीती रहो। आइए और पिताजी, बैठिए बैठिए। ना। और बहू कैसी हो? बैठिए बैठिए। ठीक हो पिताजी? आने में कोई तकलीफ? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मेरा बेटा आया था ना लेने के लिए मुझे। गांव में सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। इस साल फसल भी अच्छी हुई है। अच्छा। वही मैं बोल रहा था पिताजी, आखिर आप कब तक दूसरों के खेत में काम करेंगे? अभी यहाँ पे मैं आगे सेटल हो चुका हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ। ऐसा घर देखा है? पूरे मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है किसी के पास। नहीं नहीं बेटा, बहुत बढ़िया घर बना है। तो इसीलिए कहता हूँ, अभी वो खेत का काम छोड़ने का और यहाँ से आराम से ऐश करने का, ठीक राज है। करने का राज। ठीक है बेटा, अब तू बोल रहा है तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। हाँ। सुधा, जी। अभी बाबूजी अपने साथ ही रहेंगे, हाँ। तो इनका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। इनको जो लगता है वो देने का हाँ। और अच्छे से ख्याल रखने का। हाँ। तुम्हें नहीं पता, माँ के गुजर जाने के बाद बाबू ने कितने मेहनत से हमें पाला है। दिन रात काम करते थे हमारे लिए, हमें पढ़ाया लिखाया, इतना कामासों को इस काबिल बनाया। खुद का कभी सोचा नहीं खुद के बारे में। तो अभी इनको जिंदगी भर आराम करने देने का जी। और इनका पूरा ख्याल हम रखेंगे। अरे बेटा, ये तो मेरा फर्ज ही था। मैं कोई अलग काम नहीं किया हूँ। तुम्हारी माँ गुजर जाने के बाद मेरा तो फर्ज था तुम्हें पासपोर्ट करवाना करना, पढ़ाई लिखाई करना। ये तुम्हारी माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, अफसर बन जाएगा। अब मुझे चिंता नहीं है बेटा। अब ये घर, ये परिवार इतना अच्छा देख के मुझे बहुत खुशी है। और हाँ रमेश बेटा, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? वही तो बात करने वाला था। अभी 2 दिन गांव में था, तो अभी बहुत सा काम पेंडिंग है ऑफिस में। तो सोच रहा हूँ अभी जाके काम को चालू करूँगा। तो ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, अरे तब बेटा, तक मैं ऑफिस छुट्टी जाके आता हूँ। छुट्टी तो ले ले आज के दिन, नहीं मैं आया हूं पिताजी, तो। ये आप ही से तो सीखा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वाह बेटा वाह, देखा बहू मेरा बेटा कितना होशियार है। आखिर बेटा अरे ये तो किसका है? मैं बचपन में कहा करता था उसे। अच्छा। देख अब तक उसे याद है, वो भूला नहीं है। अच्छा अ- पिताजी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आ शाम को जाओ। जल्दी आऊँगा घर पे। ओके हाँ। सुधा, हाँ। बाबूजी के लिए चाय बनाओ। हाँ। और हाँ, अदरक वाली बनाना, बाबूजी को अदरक वाली चाय पसंद है। अच्छा। देख मेरा बेटा, ओके अब बाबूजी। तक भूले नहीं बात। ठीक है उसे बाबू। पता है मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। अच्छा। अरे बचपन में मैं ही बना के पिलाता था उसको। हाँ। हाँ। आपको चाय बनानी आती है? अरे मेरे हाथ की चाय आप भी पियोगी ना तो सब भूल जाओगी यहाँ की चाय। बाबूजी, अब तक आपने बहुत काम किया, अब आप आराम कीजिए और आपके लिए चाय मैं बनाती हूँ, स्पेशल अदरक वाली। तब तक आप बेडरूम में आराम कीजिए, ठीक है? ठीक है बहू, चलो। करता हूँ मैं भी आराम। बाबूजी, अरे ये आ लीजिए जाओ आपकी बहू। चाय। मैं बिस्किट लाऊं आपके लिए अरे नहीं बहू, आओ बैठो यहाँ। या कुछ और बनाओ खाने के लिए? नहीं नहीं, अरे आप बैठो। कैसे बनी चाय? बहू तूने तो घिया गाँव की दिला दी मुझे। अच्छा। बहुत बढ़िया चाय बनाई। थैंक यू। ये तो मेरी मन पसंद है, अदरक वाली चाय। और बहू क्या चल रहा? मेरा बेटा यानी रमेश तुम्हें खुश तो रखता है ना? सब ठीक है पिताजी, लेकिन अरे क्या खाक ठीक है बहू। 3 साल से मैं तो गांव में इंतजार करते थक चुका हूं। कब तुम मेरे पोते का मुंह दिखाओगी? पूरे गांव में चर्चा हो रही है, रमेश को क्या हुआ, अब तक नहीं हुआ क्या, बहू कैसी है, या दोनों साथ में रहती है या नहीं। तरह तरह की गांव में बातें होती रहती है। अब क्या बताऊं तुम्हें बहू। पिताजी, तरस तो मैं भी रही हूँ अपने बच्चे के लिए, लेकिन क्या करूँ? अरे उसमें दिक्कत क्या है?
दिक्कत आपके बेटे में है। क्या मतलब? मेरे बेटे में हाँ, क्या हुआ? मेरे बेटे को? आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। बहू, ये क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी। अरे इतने सालों में फिर तूने मुझे क्यों नहीं बताई ये सब बातें? क्या बताओ पिताजी, तरस तो मैं भी रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। सोचा था और कुछ दिन राह देखूँ, लेकिन डॉक्टर के चेकअप के बाद डॉक्टर ने तो पूरी ख्वाहिश ही तोड़ दी। बोला कि आपका बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अब सोसाइटी में ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार भी बोल रहे हैं, सबके ताने सुन सुन के परेशान हो गई मैं। क्या करूँ मैं। देख बहू, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ होते हुए अगर अपने को बच्चा नहीं हुआ, वारिस नहीं हुआ, तो मेरी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। तो मैं क्या करूँ पिताजी, चाहती तो मैं भी वही हूँ ना। सच है बहू, लेकिन मुझे तो वारिस चाहिए। रमेश को तो कोई दूसरा भाई है नहीं। अगर उसको भाई होता तो उससे बच्चा पैदा करवाता, लेकिन वो तो अकेला ही है। लेकिन मुझे तो वारिस चाहिए, नहीं तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। और इस खानदान का क्या आगे चाहिए? वारिस के बिना कैसे चलेगी? वो तो बात है, लेकिन मैं क्या करूँ। देख बहू, ये सब तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। मतलब बुरा मत मानना बहू, मेरे बेटी की हालत अभी तुमने मुझे बताई है। उसको तो प्रॉब्लम है, वो बाप नहीं बन सकता। घर को वारिस चाहिए, तुम्हें बच्चा चाहिए। उसका तो कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं तो हूं। लेकिन मैं वारिस पैदा करूंगा। ससुर जी, ये क्या बोल रहे हो आप। मैं नहीं कर सकती। देखो बहू, ये तो अपने खानदान का इज्जत का है सवाल। तुम्हें बेटा चाहिए और मुझे तो वारिस चाहिए, इस परिवार के लिए, घर के लिए, और समाज में तुम्हारी इज्जत है, इस परिवार की इज्जत है। इसके लिए करना तो पड़ेगा ही ना। वो बात ठीक है, लेकिन ससुर जी, आप तो मेरे ससुर हो, मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटी समान हूँ। मैं क्या? ये कैसे कर सकती हूँ। बहू, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। और समाज में सब लोग चिल्लाते हैं, रमेश की बीवी बांझ है। क्या है, तुम्हें सुनना पसंद है? नहीं, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, तुम में कमी नहीं है, कमी तो मेरे बेटे में है। वो कमी मैं पूरी कर सकता हूँ, बस एक बच्चा होने दो। लोग तुम्हें बांझ नहीं कहेंगे, नहीं पिताजी। तुम्हारे मैके वाले भी तुम्हें ताने नहीं देंगे, और गांव में इज्जत मेरी भी बनी रहेगी, और इस परिवार को वारिस मिलेगा। और देखो बहू, तुम्हें बच्चा मिलेगा इस परिवार के लिए, और मैं तुम्हारे लिए। मेरा क्या है, आज है मैं कल नहीं हूं, लेकिन तुम्हें तो जीना है ना। तुम्हारी उम्र जिंदगी भर उसके साथ में रहनी है, और बच्चा होगा तो दिल भी बहल जाएगा, लोगों के ताने सुनना नहीं पड़ेगा। सोच लो बहू, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन मजबूरी है, इसके लिए बोल रहा हूं। बांझ बन के रहना है आपको, या किसी एक बेटे की माँ बनना है? नहीं ससुर जी, मुझे माँ बनना है। तो अच्छी बात है ये। और ये बातें रमेश को पता नहीं चली, तुम्हें और मेरे में रहेगी बात। वारिस भी पैदा होगा और तुम्हें बच्चा भी मिलेगा। मान जाओ, अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं हमारे पास। ठीक है बहू? ठीक है। आओ बहू, अरे डरो नहीं, अभी तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन पिताजी, डर लग रहा है मुझे। अरे बहू, ससुर हूं तुम्हारा। अरे आपको बेटा भी इस ससुर के जैसा बलवान पैदा होगा। आओ। नहीं,
नहीं ससुर जी, नहीं ससुर जी, अरे आ जाओ बहू। नहीं, नहीं रुको। ससुर जी, जब मैं माँ बनूंगी तब सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों मुझे ताना देना बंद करेंगे बहू तुम्हें कोई ताना नहीं मारेगा अभी। और इस खानदान को मैं वारिस दूंगी। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा था ना। देखो बहू, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी ना, ये सब हम बंद कर देंगे। और रही बात रमेश की, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें वो बच्चा चाहिए था, मेरे से बच्चा मिल जाएगा। वो भी मजबूत, डेरिंगबाज, ताकत वाला। हाँ, लेकिन हाँ, तेरे मायके वाले जो ताने मारते थे ना तुझे, अब वो भी नहीं मारेंगे। वो पड़ोसी, वो गंगा भाभी हाँ, वो तो बहुत ताने मारती मुझे, अब नहीं हमेशा मारेगी। कोसती है मुझे। अभी नहीं कोसेगी और ना ही ताने मारेगी। इतना खूबसूरत बच्चा जो पैदा होगा, अरे तुम ही खूबसूरत हो तो बच्चा भी तो खूबसूरत बनेगा। हाँ? ये सच में कितना अच्छा लगेगा। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है ना तुम्हारे पास। मेरे गोद में मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा खेलेगा। जरूर होगा बच्चा। हाँ, लड़का ही होगा, एक नहीं, दो। हाँ, अरे सच बहू, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे, जुड़वा। सच। हाँ। सुधा, अरे रमेश, आप क्या चल रहा है ये सब? बाबूजी, आप ये सब इसके साथ अरे क्या पूछ रहा हूं मैं? सुन 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 बेटा, गुस्सा मत हो जा। क्या गुस्सा मत हो जाओ? अरे कैसे बताऊं, ये सब मैं तेरे लिए तो कर रहा था। मेरे लिए? अरे बाबूजी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप गांव में मजदूरी करते, आपको यहां लेके आया आराम करने के लिए, और आप ये कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पिता समान ससुर जी के साथ सोते हुए क्या करूं मैं फिर? डूब के मर जाओ कहीं पे। रुक जा रमेश, उल्टी सीधी बातें मत कर। तो क्या अरे कहूं पिताजी? 3 साल हो गए शादी को तुम्हारे, 3 साल। और उसने मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम बताया। तुम बाप बन नहीं सकते, डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही। मैंने तुम्हें कहा था ये बात किसी को नहीं बताने का, क्यों बताई? रमेश, बहू की कुछ गलती नहीं उसमें, ये बेचारी तो मासूम है। उसने मुझे बोली तुम्हारे बेटे का प्रॉब्लम है, बाप बन नहीं सकता। अरे मैं भी तो क्या करता, पूरे बिरादरी में मेरी नाक कट जाती। तो पिताजी, मेरा ट्रीटमेंट चालू है। नहीं होगा, तुझे बच्चा नहीं होगा, तू बाप नहीं बनेगा। पूरे गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी, बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। पूरे गांव वाले बोल रहे हैं 3 साल हो गए रमेश को शादी हुए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मैं भी ताने सुन सुन के परेशान हो गई, तो मैं भी क्या करती? लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना तुम ऐसे रंग लड़ियां मनाओ। अरे वो सुनील को देख, 1 साल में उसे 2 बच्चा हो गए। पूरे गांव में उसने पेड़े बांटे धूमधाम से। शर्मिंदगी तो हमें हो रही है, लेकिन सुन बेटा, इसमें कोई गलत नहीं है। अरे तू जिंदगी भर बाप ही नहीं बन सकता। अरे पिताजी, मेरी कोशिश चालू है। नहीं होगा रमेश, इस घर को तो वारिस चाहिए। बेटा सुन, मैंने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया। नहीं तो पूरे गांव बोल रहा है नपुंसक है तुम्हारा रमेश। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या सुनूं लोगों से, नपुंसक और मेरा बेटा? हरगिज नहीं। सुन रमेश, दिमाग ठंडा रख, शांति से सोच। ये बातें 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी। और कुछ दिनों की तो बात है बेटा। एक बार अगर बहू प्रेग्नेंट हो गई तो मैं गांव फिर से चला जाऊंगा, परिवार तो सुखी होगा। अगर ये सब चीज मैं नहीं करता तो वो बच्चे के लिए पागल हुई है, दिन रात रोती है वो। नहीं तो किसी और के साथ में अगर उसने कुछ गलत काम किया और बच्चा पैदा किया तो?
नहीं नहीं, मुझे किसी का बच्चा नहीं चाहिए रमेश। अरे अपना ही खून है ना, समझ ले बेटा। घर की बात घर के अंदर ही रहने दे। ठीक है पिताजी, अगर आप इतना सब कुछ कह ही रहे तो ठीक है। ठीक है बहू, तू टेंशन मत ले। मैं बोला था ना, मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात ना मायके ना सहेली किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जो कुछ नहीं। कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हें बेटा चाहिए था, हमें वारिस चाहिए था। तुम्हें बेटा मिल जाएगा, हमारे परिवार को वारिस मिल जाएगा। मेरे भी गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरे खानदान की इज्जत बढ़ेगी, और बेटा रमेश का नाम पूरे गांव में घूमेगा। रमेश को लड़का पैदा हुआ है, तो इसकी चिंता मत करना। आप खुश रहो। ठीक है ससुर जी। चलो अब, चल बेटा चलो। रमेश,